यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। अब ज्योग्राफी के लिए क्या पढूं? माजिद हुसैन पढूं या क्लाइमेटोलॉजी में वीक हूँ तो क्लाइमेटोलॉजी का कोई सेपरेट बुक पढूं, या फिर जो लोग कह रहे हैं कि जी.सी. लियोंग का पार्ट 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, या एनसीईआरटी पढ़ो। जी हाँ, जब मैं तैयारी कर रही थी, फ्रेशर्स थी, तो मेरे मन में ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते थे और मुझे बहुत टफ लगता था, क्योंकि मैं तो चाइल्डहुड से एसमीज मीडियम में ही मैंने अपना डिग्री किया था, ग्रेजुएशन किया था। बाकी यूपीएससी मुझे इंग्लिश मीडियम में करना था। जब ज्योग्राफी करने का टाइम आया तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मन में जनरेट होने लगे, और जितना ज़्यादा छानबीन करोगे, रिसर्च एनालिसिस करोगे, उतना ही ज़्यादा डाइवर्ट होंगे, जैसे मैं हुई थी। जिसने जो कहा मैंने वो खरीद लिया। मुझे तो कभी कभी अजीब लगता है कि ये मैंने माजिद हुसैन भी ले लिया, जी.सी. लियोंग भी ले लिया। माजिद हुसैन तो कोई प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, वो तो ऑप्शनल वालों के लिए है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ज्योग्राफी का मेरा कैसा सफ़र रहा, मेरा रिसोर्सेस क्या रहा। इतने सारे बुक्स लेने के बाद, इतना टाइम गंवाने के बाद, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद कुछ रिवीजन हुआ नहीं, बस रीड करती गई, एक नॉर्मल रीडर बन गई, घर लाइब्रेरी बन गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। अब तक 3 बार प्रीलिम्स दिया मैंने और तीनों बार क्लियर नहीं हुआ, और अब जाके रियलाइज हुआ कि मेरा रिसोर्सेस लिस्ट ही गलत था। वो कहते हैं ना, कम रिसोर्सेस यूज करो, मिनिमम यूज करो, रिसोर्सेस लाओ और मैक्सिमम उसको पढ़ाई करो, यूटिलाइज करो। जी हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए जो एनसीईआरटी बुक्स है ज्योग्राफी के 6 से लेकर 12 तक, उससे बेहतर रिसोर्सेस कोई हो ही नहीं सकता। आप मत भटकिए, कोई कौन क्या कह रहा है, कौन क्या दिखा रहा है। आप सिर्फ ट्रस्ट रखिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हो वही से काम चल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से और पीवाईक्यू से आपका काम बन जाएगा प्रीलिम्स और मेंस का। बाकी जो टॉपिक आपको समझ नहीं आया, या फिर जो टॉपिक आपको थोड़ा सा और डिटेल जानना था, उसको आप गूगल कीजिए। अभी तो एआई का ज़माना है, तो आप कुछ भी कंटेंट पढ़ सकते हैं, कैसा भी नोट्स बना सकते हैं। ओवरऑल एनसीईआरटी ही काफ़ी है। तो मैंने एनसीईआरटी कैसे पढ़ा था? ज्योग्राफी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो भी इंग्लिश मीडियम का था। जब पढ़ती थी तो नींद आने लग जाती थी, इरिटेशन होती थी, मैं बोर हो जाती थी, और मेरा जिद था कि मुझे पढ़ाई करना ही है। रोती थी लेकिन पढ़ती थी, मन नहीं करता था फिर भी पढ़ती थी, कंप्लेन करती थी फिर भी पढ़ती थी। तो क्या करती थी मैं? रात में पढ़ती थी ज़्यादा। मैं तो रात पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ, मॉर्निंग उठा नहीं जाता मेरे से। तो जब भी नींद आने लगती या बोर होती, मैं तो अपना मुंह डुबो लेती थी, एक गमला रख लेती थी स्टडी टेबल के पास। जब भी नींद आती ना, उसको अपना खुद को पनिश कर करके मैंने ज्योग्राफी पढ़ा है। और ज्योग्राफी पढ़ने में, ज्योग्राफी को समझने में मेरे को 3 से 4 महीने लग गए। फिर मुझे पता भी नहीं था कैसे नोट्स बनाए, क्या करें। तो सारा ज्योग्राफी का नोट्स बना दिया, डायग्राम बना दिया, ड्रॉ बना लिया, ऐसे बना बना के मैंने सीखा। और 3 बार मैंने प्रीलिम्स दिया है, और जितना मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, मेरे हिसाब से आप लोगों को एनसीईआरटी के बाहर जाना नहीं चाहिए। जो समझना है उसके लिए आप गूगल कीजिए, यूट्यूब वीडियो देखिए, क्लास कीजिए, इससे काम चल जाएगा। थैंक यू सो मच। ज्योग्राफी को किस सीक्वेंस में पढ़े? क्लास वाइज पढ़े या टॉपिक वाइज पढ़े या थीम वाइज पढ़े? जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी, कौन सा इंडियन ज्योग्राफी है, कौन सा वर्ल्ड ज्योग्राफी है, पहले कौन सा पढ़े, बाद में कौन सा पढ़े। तो जब पूरा ओवरऑल 2-3 बार मैंने ज्योग्राफी 6 से लेकर 12 तक खत्म किया, तब मुझे पता चला कि इसका पढ़ने का सीक्वेंस क्या बन सकता है, जिससे आपको आसानी होगी नोट्स बनाने में भी, रिविजन करने में भी और पढ़ने में भी। मेरे हिसाब से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जो मैंने किया था वो मैं बता रही हूँ। पहले आप लोग वर्ल्ड का ज्योग्राफी पढ़िए, उसके बाद आप इंडिया का ज्योग्राफी पढ़िए। ये सीक्वेंस बहुत सही होता है। सपोज क्लाइमेटोलॉजी का बात करते हैं, अगर आप वर्ल्ड का क्लाइमेट जानेंगे कि कैसे, कहाँ से मानसून आता है, कौन सा ओशियन करंट कहाँ है, फिर इंडियन मानसून पे इम्पैक्ट क्या है, तब वो चीज़ आपको समझ आएगा। इसीलिए आप पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िए, उसके बाद आप इंडिया का ज्योग्राफी पढ़िए। अब पढ़ना कैसे है? 6 से लेकर 12 तक जो 9th का ज्योग्राफी का बुक है एनसीईआरटी, उसको आप पढ़िए इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी के साथ, जो 11th में है। उसके बाद जो 10th में आपका ज्योग्राफी का बुक है, वो बुक पढ़िए आप 11 का। एक जो सेकंड पार्ट आता है ब्लू कलर का, उस ज्योग्राफी बुक के साथ आप पढ़िए। ऐसे सीक्वेंस में पढ़ेंगे, नोट बनाएंगे, तो आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। और जब भी आप पढ़ेंगे तो पीवाईक्यू देखते रहिए, रिसर्च एनालिसिस करते रहिए।